सुनामी विनाशकारी समुद्री लहर आमतौर पर पनडुब्बी भूकंप, पानी के नीचे या तटीय भूस्खलन या ज्वालामुखी विस्फोट के कारण होती है। ऐसी लहर के लिए ज्वारीय लहर शब्द का प्रयोग अक्सर किया जाता है, लेकिन यह एक मिथ्या नाम है क्योंकि लहर का ज्वार से कोई संबंध नहीं है। सुनामी के आने के आमतौर पर क्या कारण है और सुनामी से रिलेटेड जानकारी हम इस वीडियो में हासिल करेंगे, तो इतनी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को एक लाइक जरूर करें और ऐसी ही रोचक वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। भूकंप या अन्य उत्पन्न करने वाले आवेग के आने के बाद सरल प्रगतिशील दोलन तरंगों की एक श्रृंखला समुद्र की सतह पर लगातार चौड़े घेरे में लंबी दूरी तक फैलती है, ठीक उसी तरह जैसे किसी उथले तालाब में गिरने वाले कंकड़ से उत्पन्न तरंगे होती है। गहरे पानी में सुनामी 800 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से चल सकती है। तरंगों की लंबाई बहुत ज्यादा होती है, कभी कभी 500 किलोमीटर से भी अधिक, लेकिन तरंगों की ऊंचाई बहुत छोटी होती है, केवल 30 से 60 सेंटीमीटर तक। लहरों की अवधि बहुत लंबी होती है, जो 5 मिनट से लेकर 1 घंटे से अधिक तक होती है। ये लंबी अवधि लहरों की बेहद कम तीव्रता और ऊंचाई के साथ मिलकर उन्हें सामान्य हवा की लहरों और प्रफुल्लित होने से गहरे पानी में पूरी तरह से अस्पष्ट होने में सक्षम बनाती है। ऊंचे समुद्रों पर एक जहाज सुनामी का अनुभव करता है, जिसमें केवल आधा मीटर की मामूली वृद्धि और गिरावट होती है, जो 5 मिनट से 1 घंटे या उससे अधिक तक चलती है। हालांकि जैसे जैसे लहरें किसी महाद्वीप के तट के पास पहुंचती हैं, बढ़ते समुद्र तल के साथ टकराव से लहरों की स्पीड कम हो जाती है। जैसे जैसे स्पीड कम होती जाती है, तरंगों की लेंथ छोटी हो जाती है और तरंगों की ऊंचाई बढ़ जाती है। 10 से 15 मिनट में तटीय जल सामान्य समुद्र तल से 30 मीटर ऊपर तक बढ़ सकता है। समुद्र के स्तर में बढ़ोतरी के बाद महाद्वीपीय शेल्फ जल में उतार चढ़ाव शुरू हो जाता है। 3 और 5 प्रमुख उतार चढ़ाव के बीच सबसे ज्यादा क्षति उत्पन्न होती है, जो अक्सर तेज गति से चलने वाले पानी के शक्तिशाली रन अप के रूप में सामने आती है, जो पेड़ों को उखाड़ देती है, इमारतों को उनकी नींव से उखाड़ देती है, नावों को किनारे तक ले जाती है और पूरे समुद्र तटों, प्रायद्वीप और अन्य निचले इलाकों को बहा ले जाती है। कई बार बढ़ते हुए पानी की स्पीड भी बहुत विनाशकारी होती है। किसी भी स्थिति में समुद्र की सतह संतुलन तक पहुंचने तक उतार चढ़ाव कई दिनों तक जारी रहते हैं। किसी भी अन्य जल तरंगों की तरह सुनामी भी तट के पास समुद्र तल की स्थलाकृति और समुद्र तट के विन्यास द्वारा परावर्तित और अपरिवर्तित होती है। परिणामस्वरूप उनका प्रभाव एक स्थान से दूसरे स्थान पर व्यापक रूप से भिन्न होता है। कभी कभी किसी तट पर सुनामी का पहला आगमन लहर के गर्त के रूप में हो सकता है। ऐसी स्थिति में पानी कम हो जाता है और उथले समुद्र तल को उजागर कर देता है। ऐसी ही एक घटना खाड़ी में घटी। लिस्बन, पुर्तगाल, 1 नवंबर 1755 को एक बड़े भूकंप के बाद कई जिज्ञासु लोग खाड़ी की तरफ आकर्षित हुए और उनमें से बड़ी संख्या में कुछ ही मिनटों के बाद गर्त के पीछे आने वाली लहर के शिखर में डूब गए। सबसे विनाशकारी सुनामियों में से एक प्राचीन काल में सुनामी आई 721365 एडी को पूर्वी भूमध्य सागर में आई थी। क्रेते द्वीप के नीचे सबडक्शन क्षेत्र में एक फॉल्ट स्लिप के कारण 8.0 से 8.5 की अनुमानित तीव्रता वाला भूकंप आया, जो द्वीप के पश्चिमी तीसरे हिस्से को 10 मीटर तक ऊपर उठाने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली था। भूकंप ने सुनामी उत्पन्न की, जिसने हजारों लोगों की जान ले ली और एशियन सागर के पश्चिम में द्वीपों से लेकर वर्तमान स्पेन के तट तक पूरे भूमध्य सागर में बड़े पैमाने पर क्षति पहुंचाई। मिस्र के अलेक्सेंड्रिया में सुनामी लहरों ने जहाजों को बंदरगाह की दीवारों और छतों पर धकेल दिया, जबकि आसपास की फसलों को खारे पानी से भरकर बर्बाद कर दिया। शायद सबसे विनाशकारी सुनामी 26 दिसंबर 2004 को आई थी। इतिहास में दर्ज है, जब 9.1 तीव्रता का भूकंप इंडोनेशियाई द्वीप से समुद्र तल विस्थापित हो गया था। 2 घंटे बाद लगभग 1200 किलोमीटर दूर भारत और श्रीलंका के पूर्वी तटों पर 9 मीटर ऊंची लहरें उठी। भूकंप के 7 घंटों के भीतर लहरें हिंद महासागर के दूसरी ओर 3000 किलोमीटर से अधिक दूर हॉर्न ऑफ अफ्रीका के तट पर आ गई। 2 लाख से अधिक लोग मारे गए, उनमें से अधिकांश सुमात्रा में, लेकिन हजारों अन्य थाईलैंड, भारत और श्रीलंका में और कम संख्या में मलेशिया, म्यांमार, बांग्लादेश, मालदीव, सोमालिया और अन्य स्थानों में मारे गए। 11 मार्च 2011 को प्रशांत महासागर के जापान ट्रेंच में 9.0 तीव्रता के भूकंप के परिणामस्वरूप समुद्र तल के विस्थापन ने एक बड़ी सुनामी पैदा की, जिसने जापान के पूर्वी तट होन्शु के अधिकांश हिस्से को तबाह कर दिया।
10 मीटर ऊंची लहरें शहर से टकराई। सेंदेई और मियागी प्रांत के अन्य निचले तटीय क्षेत्रों के साथ साथ इवाटे, फुकुशिमा, इबारकी और चिबा के प्रांतों में तटीय क्षेत्र। सुनामी की वजह से उकसाए तट के पास फुकुशिमा दाइची पावर स्टेशन पर बड़ी परमाणु दुर्घटना घटी। सबसे उल्लेखनीय ऐतिहासिक सुनामी में से एक के दौरान हुई थी। यह एक वैश्विक विलुप्ति घटना है जिसने लगभग 66 मिलियन वर्ष पहले सभी पशु प्रजातियों में से लगभग 80% को समाप्त कर दिया था। कई वैज्ञानिकों का तर्क है कि यह घटना ज्यादातर मेक्सिको के चिकसुलप के पास युकाटन प्रायद्वीप पर एक बड़े उल्का या धूमकेतु के प्रभाव के कारण हुई थी। प्रभाव के कारण 1.6 किलोमीटर लंबी सुनामी आई, जो अटलांटिक महासागर और अन्य महासागरीय घाटियों में फैलने से पहले मेक्सिको की खाड़ी और कैरेबियन द्वीपों के तटों तक पहुंच गई। उल्लेखनीय अन्य सुनामियों में वे सुनामी भी शामिल है जो शानदार विस्फोट के बाद आई थी। 26 और 27 अगस्त 1883 को क्रिकेटोया ज्वालामुखी और 1960 का चिली भूकंप। क्रिकेटोया में हुए विस्फोटों की एक श्रृंखला ने सुमात्रा और जावा के बीच रकाता द्वीप को जलमग्न कर दिया, जिससे ईस्ट इंडीज के कई इलाकों में 35 मीटर तक ऊंची लहरें पैदा हुई और 36,000 से अधिक लोग मारे गए। सबसे बड़ा अब तक रिकॉर्ड किया गया भूकंप 9.5 तीव्रता वाला 1960 में चिली के तट पर आया था और इसके कारण सुनामी आई, जिसमें चिली में लगभग 2,000 लोग मारे गए। 15 घंटे बाद हवाई में 61 लोग और 22 घंटे बाद जापान में 122 लोग मारे गए थे। सुनामी द्वारा प्रस्तुत खतरों ने प्रशांत बेसिन के कई देशों को सुनामी चेतावनी प्रणाली स्थापित करने के लिए प्रेरित किया है। एक चेतावनी एक भूवैज्ञानिक समाज की चेतावनी से शुरू हो सकती है कि समुद्र की सतह को परेशान करने के लिए पर्याप्त बड़ा भूकंप आया है। उदाहरण के लिए तीव्रता 7.0 या अधिक। मौसम विज्ञान एजेंसियां तब समुद्र के स्तर में असामान्य परिवर्तन की रिपोर्ट कर सकती है और फिर चेतावनी केंद्र सुनामी के पथ, परिमाण और आगमन के समय का अनुमान लगाने के लिए इस जानकारी को समुद्र तल की गहराई और विशेषताओं के डेटा के साथ जोड़ सकता है। भूकंपीय विक्षोभ से दूरी के आधार पर सरकारी अधिकारियों को तटीय क्षेत्रों को खाली करने का आदेश देने के लिए कई घंटों का नोटिस मिल सकता है। हवाई के होनोलुलु के पास स्थित प्रशांत सुनामी चेतावनी केंद्र की स्थापना 1949 में की गई थी, जब अल्यूटन द्वीप के पास एक पनडुब्बी भूकंप से उत्पन्न सुनामी ने हवाई द्वीप को घेर लिया था, जिसमें 170 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी। दूसरा हैप्पामार अलास्का में स्थित है। 1965 से इसने प्रशांत क्षेत्र में सुनामी चेतावनी प्रणाली के लिए यूनेस्को के अंतर सरकारी महासागरीय आयोग द्वारा अंतर्राष्ट्रीय समन्वय समूह में आयोजित 26 देशों के लिए चेतावनी केंद्र के रूप में भी काम किया है। दिसंबर 2004 की आपदा के बाद यूनेस्को ने हिंद महासागर और अंततः पूरे विश्व के लिए समान प्रणाली स्थापित करने का लक्ष्य रखा। अमेतिओ सुनामी एक समुद्री लहर है जिसकी ऊंचाई लगभग 2 मीटर या उससे अधिक होती है। सामान्य तौर पर वे भूकंपीय सुनामी से छोटे होते हैं और वायुमंडलीय दबाव में अचानक परिवर्तन से उत्पन्न होते हैं, जैसे कि तूफान या तूफान के आने के दौरान दबाव परिवर्तन से समुद्र या झील की सतह में एक बकल बन जाता है जो सभी दिशाओं में धकेलता है। अपने भूकंपीय समकक्षों की तरह MSITIOT सन्समीज द्वारा उत्पन्न तरंगें बड़ी हो जाती है क्योंकि वे उथले पानी में चली जाती है और तटरेखा के पास पहुंचती है, जहां वे अक्सर तूफानी लहरें पैदा करती है और धाराओं को चीर देती है। रिकॉर्ड पर सबसे तीव्र उल्कापिंड सुनामी 1978 में घटित हुई थेवला लुका, क्रोएशिया, और लहरें 5.9 मीटर की ऊंचाई तक पहुंच गई। आइए जाने अलौकिक सुनामी क्या होती है। सुनामी लहरें पृथ्वी की सतह तक ही सीमित नहीं है। इसका विश्लेषण करने के लिए 2016 में मंगल ग्रह की सतह की जांच की गई, जिसमें तस्वीरों और थर्मल इमेजरी का उपयोग करके रेगिस्तानी ग्रह के उत्तरी मैदानों की जांच की गई, जिसमें बहुत पहले हुई 2 अलग-अलग सुनामी घटनाओं के सबूत सामने आए। ऐसा माना जाता है कि ये घटनाएं धूमकेतु या क्षुद्र ग्रह के प्रभाव के कारण हुई है। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।